दोस्तों, गुलदाउदी सर्दियों का एक बहुत खूबसूरत फूल है और हम सभी इसे अपने गार्डन में लगाना पसंद करते हैं। इसकी ढेरों वैरायटियां मनमोहक रंगों और डिजाइनों में आपके गार्डन की शोभा में चार चांद लगा देती हैं। गुलदाउदी सर्दियों में फ्लावरिंग करता है, पर इसके पौधों को लगाने का सही समय मानसून सीजन है। इसको हम ज़्यादातर कटिंग से लगाते हैं, पर इसकी कुछ वैरायटीज़ बीजों से भी उगाई जा सकती हैं। कटिंग से इसको जुलाई अगस्त के महीने में लगाते हैं, जब हवा में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, जिससे कि इसकी कटिंग्स की रूटिंग अच्छे तरीके से हो पाती है। दोस्तों, आप ये जो गुलदाउदी के फ्लावर्स देख रहे हैं, ये मेरे पिछले साल के पौधों में उगे थे, जिन्हें मैंने कटिंग से ग्रो किया था। इन्हीं पौधों में से कुछ पौधे मैंने अगले सीजन के लिए बचा लिए थे, जिनका इस्तेमाल मैं इस सीजन में करने वाला हूँ। दोस्तों, गुलदाउदी को कटिंग से ग्रो करने के लिए हमें इसके कुछ पुराने पौधों की ज़रूरत होगी। तो ये मेरे कुछ पुराने पौधे हैं जिन्हें मैंने इस सीज़न के लिए बचा के रखा है। इन पौधों में से हम 3-4 इंच की कुछ कटिंग्स निकालेंगे। इसकी डालियों के ऊपर के हिस्से को 3-4 इंच में काट लीजिए। ध्यान दें, जिस कटर या कैंची से आप ये कटिंग्स ले रहे हैं, उसे पहले अच्छे तरीके से साफ कर लीजिए, जिससे कि कटिंग्स में इन्फेक्शन की गुंजाइश ना हो। ये है वो कटिंग्स जिन्हें हमने अभी अपने पुराने पौधों से लिया है। इन कटिंग्स को लगाने के लिए आपको रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर रूटिंग हार्मोन नहीं है तो आप शहद या एलोवेरा जेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ में आपको चाहिए कुछ रेत या बदरपुर, एक सीडलिंग ट्रे जिसमें कुछ छेद पहले से हो रखे हों, और एक फंगीसाइड। आप साफ या बेविस्टीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जो गुलदाउदी की कटिंग्स ली हैं, उनके नीचे से 1.5 से 2 इंच तक की पत्तियां तोड़ के निकाल दें, ताकि हम इन कटिंग्स को सैंड में लगा सकें। अब आप सीडलिंग ट्रे के होल्स को कुछ पत्थर के टुकड़ों से कवर कर दें, जिससे कि ये छेद बंद ना हो और एक्स्ट्रा पानी आसानी से निकल जाए। ध्यान दें कि जिस सैंड का आप इस्तेमाल करने वाले हैं, उसे अच्छे तरीके से धो के साफ कर लें, ताकि उसके अंदर की सारी गंदगी निकल जाए। इसके बाद सैंड को सीडलिंग ट्रे में भर लें। सैंड की 2 से 2.5 इंच की एक लेयर इस ट्रे में लगा के इसे समतल कर लें। अब इस सैंड को आप फंगीसाइड मिले हुए पानी से अच्छे तरीके से भिगो लें और पानी को ट्रे से निकल जाने दें। इस तरह से सैंड का एंटी फंगल ट्रीटमेंट हो जाएगा और ट्रे का ड्रेनेज सिस्टम भी चेक हो जाएगा। इसके बाद हम इन कटिंग्स को रूटिंग हार्मोन में डिप करके सीडलिंग ट्रे में लगाएंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि रूटिंग हार्मोन की जगह आप शहद या एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे रूट्स डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो जाती है। कटिंग्स को लगाते समय ध्यान दें कि कटिंग्स के पत्ते सैंड को टच ना करें, नहीं तो पत्ते सड़ सकते हैं और उनमें फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इस ट्रे में आप 20 से 25 कटिंग्स लगा सकते हैं। तो लीजिए, आपकी गुलदाउदी की कटिंग्स लग गई हैं। अब आप इन पर फंगीसाइड मिला हुआ पानी स्प्रे करें। इस पानी को आप सैंड के अंदर भी स्प्रे करें। आप इस ट्रे को किसी छाया वाली जगह में रख दें। बीच में हर 1 से 2 दिन में आप ट्रे में पानी देते रहें, ताकि इस ट्रे में नमी बनी रहे। इस ट्रे में आप पानी को सूखने ना दें, नहीं तो रूटिंग अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। आप इस ट्रे को बारिश में भी रख सकते हैं, जिससे रूट्स डेवलपमेंट और भी जल्दी हो जाएगा। गुलदाउदी की कटिंग्स में रूट्स को डेवलप होने के लिए 2 से 3 हफ्ते का समय लगता है। दोस्तों, ये हैं वो गुलदाउदी की कटिंग्स जिन्हें हमने 3 सप्ताह पहले ग्रो किया था। ये काफ़ी हेल्दी दिख रही हैं। आइए इनकी रूट की ग्रोथ को चेक करते हैं। एक खुरपी की मदद से इस कटिंग को हम धीरे धीरे रेत से बाहर निकालते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी रूट की ग्रोथ हुई है। इस पे लगे रेत को हम पानी से साफ कर लेते हैं, तो इसमें रूट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिख रही है। चलिए एक और कटिंग को चेक करते हैं। इसे भी हम रेत से बाहर निकालते हैं और इस पे लगी रेत को हम पानी से साफ कर लेंगे। इस कटिंग में भी रूट ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है।
तो दोस्तों अब ये कटिंग्स रीपॉटिंग के लिए तैयार है। अब हम इन्हें छोटे गमलों में ट्रांसप्लांट करेंगे। गुलदाउदी की कटिंग्स को ट्रांसप्लांट करने के लिए हम नॉर्मल मिट्टी या गार्डन सॉइल का प्रयोग करेंगे। साथ में इसमें हम मिलाएंगे 20% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। इसके अलावा हमें कुछ 2 इंच के गमलों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पे चाय वाले कुल्हड़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिन्हें मैं अपने पास वाले कुम्हार की दुकान से लेकर आया था। इनमें मैंने ड्रिल मशीन से छेद कर लिए थे और अब मैं इन्हें छोटे गमलों की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले हम मिट्टी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम गार्डन सॉइल में 20% वर्मी कंपोस्ट अच्छी तरह से मिलाएंगे। दोस्तों मिट्टी को यूज़ करने से पहले साफ़ करके सुखा लें ताकि उसमें कोई गंदगी और कीड़े ना रहें। अभी इन कटिंग्स को ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। पहले इन कटिंग्स को थोड़ा बड़ा होने देते हैं और फिर बाद में हम इनमें और दूसरी खादें भी मिलाएंगे। ये मिट्टी तैयार हो गई है। अब चलते हैं अपनी वर्किंग टेबल पर। अब हम इन कटिंग्स को गमलों में ट्रांसप्लांट करेंगे। हमने जो 2 कटिंग्स पहले निकाली थी, पहले उनको लगा लेते हैं। गमले में थोड़ी मिट्टी डालकर उसमें कटिंग को बैठाकर गमले में मिट्टी भर लेंगे। ध्यान दें कि मिट्टी को ऊपर तक नहीं भरना है। गमले में ऊपर की थोड़ी जगह पानी के लिए छोड़ दें। दोस्तों हम ट्रांसप्लांट के लिए 2 इंच के छोटे गमलों का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कटिंग्स अभी बहुत छोटी हैं और अभी ये बड़े गमलों में ठीक से ग्रो नहीं कर पाएंगी। अभी ये पौधे इन गमलों में 2-3 सप्ताह तक और रहेंगे। तब तक ये थोड़े बड़े भी हो जाएंगे और इनकी रूट्स भी डेवलप हो जाएंगी। तब हम इन्हें 6 इंच के गमलों में ट्रांसफ़र करेंगे। दोस्तों इस तरह के वीडियो को बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है, तो मेरी यहाँ आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब हम बाकी की कटिंग्स भी लगा लेते हैं। कटिंग को रेत में से निकालने के बाद उसकी रूट्स पर लगे रेत को पानी में डालकर छुटा लें और उसके बाद ही कटिंग्स को गमले में लगाएं। कटिंग्स को ट्रांसप्लांट करते समय अगर कोई पत्ता मिट्टी को टच कर रहा हो तो उसे तोड़कर निकाल दें। इससे पत्तों में फंगस नहीं लगेगा। दोस्तों गुलदाउदी में फंगस की प्रॉब्लम काफ़ी आती है, इसलिए हर 15 दिन पर आप किसी फंगीसाइड पाउडर को पानी में मिलाकर इन पौधों पर स्प्रे करते रहें। इससे फंगस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सैफ या बेवेस्टीन फंजीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। अब तक हम 8 कटिंग्स को ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का प्रोसेस। गुलदाउदी में मैक्सिमम फ्लावरिंग के लिए इसका पॉटिंग मिक्स सही तरीके से बनाना बहुत ज़रूरी है। इस पॉटिंग मिक्स में 9-10 आइटम मिक्स होते हैं, जिनको सही मात्रा में मिक्स करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए चलिए देखते हैं कि गुलदाउदी के पॉटिंग मिक्स को किस तरह से बनाते हैं। पहले मैं ये 8 इंच के गमले का प्रयोग कर रहा हूँ। मैंने यहाँ 2 गमले नॉर्मल गार्डन सॉइल, 1 गमला वर्मी कंपोस्ट और 1 गमला कोकोपीट लिया है। कुल मिला के ये 4 गमलों के लिए सॉइल मिक्स तैयार हो रहा है। आप अपने गमलों की संख्या के हिसाब से ये सॉइल मिक्स की क्वांटिटी घटा या बढ़ा सकते हैं। गार्डन सॉइल काफ़ी सख्त या हार्ड मिट्टी होती है और इसमें न्यूट्रिशन भी कम होता है। हम इसको डायरेक्ट गमले में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें इसे पहले थोड़ा सॉफ्ट और न्यूट्रिशन से भरपूर बनाना पड़ेगा। तो इसको सॉफ्ट बनाने के लिए हम मिलाएंगे इसमें कोकोपीट, जो कि इसको सॉफ्ट बनाने के साथ साथ इसे मॉइस्चर भी बना के रखेगा और इसे वेल ड्रेन्ड भी बनाएगा। इसके साथ हम मिला रहे हैं वर्मी कंपोस्ट, जिसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, पर ये काफ़ी नहीं है। इसमें अभी हम कुछ और ऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइजर्स भी मिलाएंगे। इसमें हम 100 ग्राम बोन मील, 100 ग्राम नीम खली और 100 ग्राम सरसों की खली का चूरा मिलाएंगे। साथ ही इसमें हम 1 चम्मच या 10 ग्राम DAP, 10 ग्राम पोटाश, 10 ग्राम एप्सम सॉल्ट और 10 ग्राम ह्यूमिक एसिड ग्रैनुअल्स भी मिलाएंगे। बोन मील कैल्शियम और फास्फोरस का एक अच्छा ऑर्गेनिक सोर्स है। ये प्लांट की रूट्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। साथ में ये प्लांट की नई ब्रांचेस की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। सरसों की खली नाइट्रोजन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, जो कि पत्तों की ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। नीम खली एक बहुत अच्छा नेचुरल पेस्टिसाइड है। ये पौधों को बहुत सी बीमारियों और कीड़े मकोड़ों से दूर रखता है। DAP में 18% नाइट्रोजन और 48% फास्फोरस होता है।
नाइट्रोजन पत्तियों की ग्रोथ में मेन हेल्प करता है, पौधों को ज़्यादा हरा भरा बनाता है। फॉस्फोरस रूट ग्रोथ बढ़ाता है, पौधों को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा मजबूत बनाता है। पोटाश प्लांट्स में कलियां आने में, हैवी फ्लावरिंग होने में काफ़ी हेल्प करता है। एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम और सल्फर पाया जाता है। ये फूलों के रंग को डार्क करने में, पत्तियों में चमक लाने में और प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ को बूस्ट करने में हेल्प करता है। ह्यूमिक एसिड पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है। वैसे फर्टिलाइजर्स के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैंने कुछ टाइम पहले बनाया था, जिसका लिंक ऊपर राइट कॉर्नर में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को इस टब में एक साथ मिलाकर सॉइल मिक्स तैयार कर लेते हैं। इसके बाद इस सॉइल मिक्स को किसी बोरी या पॉलीबैग से ढककर 4 दिन के लिए किसी छाया वाले स्थान पर रख देंगे। ऐसा करने से इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे और इसके अंदर की गर्मी भी निकल जाएगी। 4 दिन बाद हम इस सॉइल मिक्स को प्लांट्स की रीपॉटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है वो सॉइल मिक्स। इस सॉइल मिक्स को बने हुए 4 दिन हो चुके हैं और अब ये इस्तेमाल के लिए तैयार है। ये हमारे गुलदाउदी के वो पौधे हैं जो हमने कटिंग से ग्रो किए हैं। इनको 1 महीना पूरा हो चुका है और अब ये रिपोर्टिंग के लिए रेडी हैं। इनकी रिपोर्टिंग के लिए मैं कुछ 8 इंच और कुछ 6 इंच के प्लास्टिक के गमले ले रहा हूँ। क्योंकि मेरे टेरेस गार्डन में काफ़ी प्लांट्स हैं, तो मैं टेरेस पर वेट लोड कम करने के लिए ज़्यादातर प्लास्टिक के गमलों का ही प्रयोग करता हूँ। आप प्लास्टिक या मिट्टी दोनों में से किसी भी प्रकार का गमला इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास कुछ नए गमले हैं और कुछ पुराने। नए गमले आप सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं, पर पुराने गमलों का इस्तेमाल करने से पहले इन्हें अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें। ऐसा करने से मिट्टी में होने वाली बीमारियों का चांस कम हो जाता है, पौधों की जड़ों में फंगल इन्फेक्शन का चांस कम हो जाता है। इन पुराने गमलों को धोने के बाद धूप में सुखा लें, इससे ये पुराने गमले एकदम नए जैसे हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं अपने वर्किंग टेबल पर, जहां गुलदाउदी की रीपॉटिंग के लिए सारा सामान तैयार है। पहले शुरुआत करते हैं 8 इंच के नए गमले से। इसके ड्रेनेज होल को किसी पत्थर के टुकड़े से कवर करके इसमें 3/4 हिस्से तक पॉटिंग सॉइल भर लें और फिर गुलदाउदी के पौधे को छोटे गमले से सावधानी से निकालकर इस बड़े गमले में धीरे से रखें। पौधे के रूट बॉल को ऐसे ही लगाना है, इसमें से मिट्टी हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इस रूट बॉल के आसपास पॉटिंग सॉइल भर के हल्के हाथ से इस सॉइल को दबाएं, जिससे ये पौधा मिट्टी में जम जाए और हिले नहीं। अगर पौधे के नीचे के पत्ते मिट्टी को टच कर रहे हैं तो आप उन्हें तोड़कर हटा दें, इससे पत्तों में फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। दोस्तों, अभी हम इन गुलदाउदी के पौधों को 6 से 8 इंच के मीडियम साइज के गमलों में लगा रहे हैं। लगभग 1 से 1.5 महीने बाद जब ये पौधे थोड़े और बड़े हो जाएंगे, तब हम इन्हें 10 से 12 इंच के बड़े गमलों में फाइनल रिपोर्ट करेंगे। छोटे पौधों का बड़े गमलों में सर्वाइवल रेट कम होता है, तो अगर हम इन्हें अभी सीधा बड़े गमलों में लगा दें तो हो सकता है कि कुछ पौधे सर्वाइव ना कर पाएं। पौधों को गमले में लगाने के बाद इनमें थोड़ा पानी दें। ध्यान दें कि पानी थोड़ी मात्रा में ही देना है, जिससे कि केवल रूट बॉल के आसपास की मिट्टी ही गीली हो पाए। गुलदाउदी की जड़ें अभी थोड़ी नाजुक हैं, ये ज़्यादा पानी में गल सकती हैं। अभी लगभग 10 दिन इनको कम पानी ही देना है, और वो भी तब जब इनके ऊपर की मिट्टी सूख जाए। एक और इम्पोर्टेंट काम जो हमें अभी करना है वो है इन पौधों में पिंचिंग। पौधों के ऊपर का 1 इंच का हिस्सा तोड़कर निकाल दें। इससे पौधे में 4-5 नई ब्रांचेस निकलेंगी, जिससे पौधा और भी घना होगा, ज़्यादा बुशी बनेगा। इस प्रोसेस को पिंचिंग कहते हैं, और ये पिंचिंग इन पौधों में 4 से 5 बार करनी है। जैसे जैसे इनमें नई ब्रांचेस निकलेंगी, हम पिंचिंग करते जाएंगे जब तक कि इन पौधों में कलियां आना स्टार्ट नहीं हो जाती। ये हमारा गुलदाउदी का वो पौधा है जिसमें हमने 15 दिन पहले पिंचिंग करी थी। आप देख सकते हैं कि इसमें 4 नई ब्रांचेस निकल आई हैं। अब हम इन चारों में भी पिंचिंग कर देते हैं, जिससे इन चारों ब्रांचेस में 4-4 और ब्रांचेस निकलेंगी। और अगर हम ऐसा 4 से 5 बार कर लेते हैं तो हर एक पौधे में 150 से 200 ब्रांचेस निकल सकती हैं। और हर ब्रांच में 4 से 5 फूल निकलेंगे तो पौधा पूरा फूलों से लद जाएगा। इसमें 500 से 600 फूल तक आ सकते हैं, तो समय समय पर पिंचिंग करना ना भूलें। दोस्तों, अभी हम इन पौधों को 2 हफ्ते तक
इनडायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे और इसके बाद हम इन्हें फुल सनलाइट में शिफ्ट करेंगे। बीच बीच में हम इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे, इन्हें बड़े गमलों में शिफ्ट करेंगे, इनमें सपोर्ट लगाएंगे और इसके अलावा और भी बहुत सारे काम अभी हमें इनमें करने हैं ताकि हम अपने पौधों से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकें। दोस्तों, ये हैं मेरे गुलदाउदी के पौधे जिन्हें मैंने अगस्त की शुरुआत में कटिंग से लगाया था और अगस्त के लास्ट वीक में इन्हें छोटे गमलों में ट्रांसप्लांट किया था। इसके बाद मिड सितंबर में इन्हें 6 इंच के गमलों में रीपॉट किया था और तब मैंने इनमें पहली पिंचिंग भी की थी। अब ये थोड़े बड़े हो गए हैं, तो अब हम इनमें 3 ऐसे काम करने वाले हैं जिससे इनकी ग्रोथ बहुत तेजी से होगी और इनमें भर भर के फूल आएंगे। क्या है ये 3 काम, देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला काम जो हम इन पौधों में करेंगे वो है पिंचिंग। ये देखिए, पहले जो हमने फर्स्ट पिंचिंग करी थी उसके बाद इन पौधों में 4-5 नई ब्रांचेस निकल आई हैं और अब हम इन्हीं नई ब्रांचेस में दूसरी बार पिंचिंग कर देंगे तो इनमें से भी 4-5 नई ब्रांचेस निकल आएंगी और लगभग 3 से 4 हफ्ते बाद जब इनमें एक बार और पिंचिंग करेंगे तो हर एक पौधे में टोटल 100 से भी ज़्यादा ब्रांचेस निकल आएंगी और आपका ये पौधा ज़्यादा घना, ज़्यादा बुशी बन जाएगा। गुलदाउदी के हर एक ब्रांच में 5 से 6 फूल निकलते हैं तो आपके पौधे में 500-600 फूल निकलेंगे और हर एक पौधा फूलों से लद जाएगा। तो आप सभी पौधों में ये दूसरी पिंचिंग अभी कर दें। दूसरा काम जो हमें अभी करना है वो है इनको एक ऐसा सुपर फूड देना जिससे इनकी ग्रोथ बहुत तेजी से हो। अक्टूबर एंड से गुलदाउदी में कलियां आनी शुरू हो जाती हैं, तो उससे पहले हमें अपने पौधों को काफ़ी बड़ा और काफ़ी मजबूत भी बनाना है ताकि ये 500-600 फूलों को पैदा कर सके और उनको पाल भी सके। इसके लिए इन्हें अभी से बड़ा और ताकतवर बनाना है। इसके सुपर फूड के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सरसों की खली और डीएपी का मिक्सचर। दोस्तों, सरसों की खली में एनपीके के अलावा बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स भी पाए जाते हैं जो पौधों के विकास में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसमें हम मिलाएंगे डीएपी 1/4 मात्रा में। डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस 18-46 के रेशो में मौजूद होता है जो कि पौधों की पत्तियों और जड़ों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। मैं 300 ग्राम सरसों की खली में 100 ग्राम डीएपी मिक्स कर रहा हूँ। इन्हें अच्छी तरह से मिला लें। आइए अब देखते हैं कि इसे पौधे में डालना कैसे है। इसे पौधे में डालने से पहले आप पौधे की गुड़ाई कर लें ताकि ये मिक्सचर मिट्टी में आसानी से मिल सके। इसके बाद आप इस मिक्सचर को लगभग 3 से 4 ग्राम हर गमले में एक कोने में डाल दें। ध्यान दें कि इसे मिट्टी में मिक्स नहीं करना है, सिर्फ गमले में एक कोने में डालना है। ये पानी पड़ने पर अपने आप डिकम्पोज होकर इस मिट्टी में धीरे धीरे मिक्स हो जाएगा और पौधे को लगातार न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहेगा। आप इसे सिर्फ एक कोने में डाल दें। इसके बाद गमले में थोड़ा पानी दें। तीसरा काम जो हमें अभी करना है वो है इसमें एक पावरफुल फॉलियर स्प्रे करना जिससे इसमें पत्तों और इसके ब्रांचेस की ग्रोथ में तेजी आएगी और पौधा काफ़ी तेजी से बढ़ेगा। इस फॉलियर स्प्रे के लिए हम यूज़ करने वाले हैं एप्सम सॉल्ट और एनपीके 19-19-19 का। दोस्तों, एप्सम सॉल्ट सफ़ेद क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है। इसमें मैग्नीशियम और सल्फर पाया जाता है। एप्सम सॉल्ट के बहुत सारे फायदे हैं। ये फूलों के रंग को डार्क करने में, पत्तियों में चमक लाने में और प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ बूस्ट करने में हेल्प करता है। ये पौधे की पत्तियों में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को भी तेज करता है जिससे पत्तियां तेजी से पौधे के लिए खाना बनाती हैं और पौधा जल्दी बढ़ता है और स्ट्रॉन्ग भी बनता है। एनपीके 19-19-19 एक बैलेंस्ड फर्टिलाइजर है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम 19-19-19 के रेशो में होता है जो कि पौधे की बेसिक न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। एप्सम सॉल्ट और एनपीके 19-19-19 दोनों को एक एक चम्मच एक साथ 1 लीटर पानी में मिला लें और फिर इस लिक्विड फर्टिलाइजर को गुलदाउदी के पौधों पर डायरेक्टली स्प्रे कर दें। ध्यान दें कि ये लिक्विड मिक्स सारे पत्तों पर डालना है। पौधा इस लिक्विड मिक्स से अच्छी तरह से भीग जाए। दोस्तों, ये हमारे गुलदाउदी के पौधे काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं और मैं अपने वीडियोस के माध्यम से अपने चैनल पर लगातार इनके अपडेट्स लाता रहता हूँ। इसी कड़ी में आज का ये हमारा वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि हमें नवंबर महीने की शुरुआत में अपने गुलदाउदी के पौधों में कौन कौन से ज़रूरी काम करने हैं जिससे इनमें
भरपूर फूल खिलें। सबसे पहला और ज़रूरी काम जो हमें अभी करना है वो है इन पौधों को बड़े गमलों में फाइनल रिपोर्ट करना। गुलदाउदी में बढ़िया फ्लावरिंग के लिए इन्हें बड़े गमलों की ज़रूरत होती है। जब ये पौधे छोटे थे तो हमने इनको 6 इंच के छोटे गमलों में लगाया था ताकि ये आसानी से अपने रूट्स को डेवलप कर सकें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हमें छोटे पौधों को सीधा बड़े गमलों में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बड़े गमलों में ज़्यादा पानी डालना पड़ता है और छोटे पौधों की जड़ें ज़्यादा पानी बर्दाश्त नहीं कर सकती और उनके गलने का डर बना रहता है। इसलिए हमें छोटे पौधे को पहले छोटे गमलों में ही लगाना चाहिए और जब वे बड़े हो जाएं तो उन्हें बड़े गमलों में रिपोर्ट करना चाहिए। गुलदाउदी के पौधे को अच्छे से फ्लावरिंग करने के लिए 8 से 12 इंच के गमले की ज़रूरत होती है। अब ये पौधे बड़े हो गए हैं तो अब हम इन पौधों की इन 8 से 12 इंच के गमलों में फाइनल रिपोर्टिंग करेंगे। जो पौधे ज़्यादा बड़े हैं उन्हें हम 10 से 12 इंच के गमले में रिपोर्ट करेंगे और जो पौधे अभी ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं उन्हें हम 8 इंच के गमलों में रिपोर्ट करेंगे। इनकी रिपोर्टिंग के लिए मैं वही पॉटिंग मिक्स ले रहा हूँ जो हमने पहले से तैयार करके रखा है। इसका वीडियो मैंने पिछले महीने अपने चैनल पर डाला था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले इस वीडियो को देख लें। इसका लिंक ऊपर राइट साइड में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए अब इन पौधों को बड़े गमलों में शिफ्ट कर लेते हैं। इसके लिए पहले हम पौधे को इस छोटे गमले से निकाल लेते हैं। इसके लिए हम गमले को उल्टा करके इस टेबल के कोने पे हल्के से ठोकेंगे तो ये पौधा गमले से बाहर आ जाएगा। ध्यान रखें कि आपका हाथ गमले के नीचे हो, वरना पौधा गिर के टूट सकता है। हम इसमें से पहले पुराने पत्थर के टुकड़े निकाल लेंगे। अब हम बड़े गमले के छेदों को पत्थर के टुकड़ों से कवर कर लेंगे ताकि ये छेद मिट्टी से बंद ना हो और गमले में पानी का ड्रेनेज सिस्टम बना रहे। फिर इस गमले को हम मिट्टी से आधा भर लेंगे। इसके बाद इस पौधे को नए गमले में रखकर गमले में पॉटिंग सॉइल भर लेंगे। दोस्तों हमारा ये एक गमला रेडी है। अब हम अपने अगले पौधे को भी इसी तरह से रिपोर्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये दोनों पौधे बड़े गमलों में फाइनली रिपोर्ट हो चुके हैं। अब हम इन्हें फुल सनलाइट में रख सकते हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं अपने बाकी गमलों की फाइनल रिपोर्टिंग इस वीडियो के बाद करूंगा। दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट काम जो हमें अभी करना है वो है इनकी फाइनल पिंचिंग। ये काम हमें थोड़ा सावधानी से करना होगा। वैसे तो गुलदाउदी में हमारे यहाँ पर नवंबर के एंड में फ्लावर बर्ड्स या फूलों की कलियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं और कुछ पौधों में ये प्रोसेस जल्दी भी शुरू हो जाता है। आप ध्यान से देखें कि जिस पौधे में कलियाँ बनना स्टार्ट हो चुकी हैं उनमें पिंचिंग ना करें। सिर्फ उन्हीं पौधों में पिंचिंग करें जिनमें अभी कलियाँ नहीं बनी हैं या जो अभी थोड़े छोटे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट काम है पौधों में अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग के लिए इनमें ग्रोथ बूस्टर या ऐसी खाद देना जो इनकी ग्रोथ के साथ साथ इनमें अच्छी फ्लावरिंग में भी हेल्प करे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे ह्यूमिक एसिड ग्रैनुअल्स और पोटाश का। दोस्तों ह्यूमिक एसिड पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है और पौधों की ओवरऑल ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करता है। पोटाश पौधों में फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। आप आधा चम्मच पोटाश गमलों में जड़ों से दूर गमले में किनारे किनारे पर डालें और ह्यूमिक एसिड ग्रैनुअल्स के 20 से 25 दाने जड़ों के आसपास डाल दें और फिर गमले में गुड़ाई कर दें ताकि ये खाद मिट्टी में अच्छी तरीके से मिल जाए। इसके बाद आप गमले में थोड़ा पानी दें। इसके साथ हम इन पौधों में एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे भी करेंगे जो पौधों की सभी तरह की पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। इसके लिए हम सीवीड एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप आधा चम्मच सीवीड एक्सट्रैक्ट 1 लीटर पानी में अच्छी तरह से मिला लें और फिर इसे आप अपने गुलदाउदी के पौधों पर अच्छी तरह से स्प्रे करें। चौथा इंपॉर्टेंट काम जो हमें करना है वो है अपने पौधों की अच्छे तरीके से देखभाल करना। दोस्तों गुलदाउदी में इस समय सबसे ज़्यादा मिलीबग और इंसेक्ट्स अटैक का डर होता है, तो आप हर हफ्ते अपने पौधों को चेक करें कि उनमें कोई इंसेक्ट अटैक तो नहीं हुआ है। अगर मिलीबग या इंसेक्ट अटैक हुआ हो तो आप किसी भी इंसेक्टिसाइड जैसे कि क्लोरोपायरिफॉस या इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर सकते हैं। मार्केट में ये हमला या मीडिया के नाम से आसानी से किसी भी गार्डनिंग शॉप
या ऑनलाइन अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके पौधों में फंगस का प्रॉब्लम है तो आप फंगीसाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं। आप अपने पौधों को मैक्सिमम फ्लावरिंग के लिए फुल डे सनलाइट में रखें। इन पौधों की मिट्टी में एरिएशन या जड़ों में हवा आती रहे, इसके लिए गमलों में हर 15 दिन पर गुड़ाई करते रहें। पौधों में से ड्राई लीव्स और खरपतवार को निकालते रहें। दोस्तों, नवंबर एंड तक इन पौधों में कलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी और तब हमें इनमें फर्टिलाइजर देना बंद कर देना है। गुलदाउदी के फूल काफ़ी बड़े और भारी होते हैं और पौधा इनके वजन को संभाल नहीं सकता, तो हमें इनके सहारे के लिए गमले में बैम्बू स्टिक से फेंसिंग भी करनी है। तो आप समय रहते हर गमले के लिए 2.5 फुट की 5 स्टिक्स के हिसाब से बैम्बू स्टिक्स और एक पतली रस्सी का बंडल भी ले आएं। दिसंबर में जब फूल खिलेंगे तो आपको इनकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में बताए हुए सभी काम आप अपने गुलदाउदी के पौधों में ज़रूर करें ताकि आपका बगीचा भी गुलदाउदी के शानदार फूलों से सज जाए और आप इस विंटर फ्लावरिंग सीजन का पूरा आनंद उठा सकें। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी गार्डनिंग।